अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 5 साला बच्चे को अगवा किया गया। बच्चे को आज़ाद करने के लिए मुल्ज़मान ने मुद्दइयों से 60 लाख रुपए की रकम तावान में मांगी। पुलिस ने क्या किया, मुल्ज़मान कैसे गिरफ्तार हुए, आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। ये है वो 5 साला अहमद जिसे सफाक अगवाकार ने अगवा किया, स्कूल से उसको लेकर गया और फिर तवान की रकम मांगी। बेटा क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? एजुकेशन। तो जब आप स्कूल में पढ़ते थे, दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, तो क्या हुआ था? वो आपको कैसे ले गया था? उन्होंने कहा था कि मराल और अहमद है तो ना वो जो मराल का भैया ना उसको भेज दो। अच्छा, फिर वो गान मुझे अंदर से ले गया तो फिर अंदर लगा बाहर जाकर कहा था मुझे नहीं बुखार, मुझे नहीं बुखार। फिर भी वो उठा के गोद में उठाया और ले गया। अच्छा, तो आपको उसने क्या खिलाया था? उसने थोड़ा सा खाना खिलाया था। अच्छा। और चीज़ खिलाई थी। और वो जो बड़ा अंकल था उसने मारा था, छोटे अंकल ने मारा था छोटे अंकल ने? वो जिसके दाढ़ी वाला जो था उसने मारा था आपको? क्यों मारा था? बड़े अंकल ने नहीं मारा था, छोटे अंकल ने मारा था। अच्छा, क्या कहाँ मारा था? मुंह पे भी। अच्छा, तो क्यों मारा था? आप उसको क्या कह रहे थे कि उसने कुछ मारा? नहीं कह रहे थे। तो क्यों फिर ऐसे ही उसने मार दिया आपको? अच्छा, तो फिर आपको वो ले गया तो कहाँ पे आप रहे इतनी देर? आपको लगा कि ये आप अंकल को पहले कभी मिले थे? नहीं। पहली दफ़ा मिले थे उसको? तो उसने क्या कहा आपको कि आपको चीज़ खिलाते हैं, आपको चिप्स खिलाते हैं, आपको चॉकलेट खिलाते हैं, तो आपने फिर वो खाई चॉकलेट और चिप्स? अच्छा, खाना भी खिलाया था? क्या खिलाया था? नान टिक्की। नान टिक्की? नान टिक्की आप शौक से खाते हो इसलिए आपने उसको खिलाई, उसने आपको खिलाई थी? अच्छा, फिर उसने क्या किया? आप वहीं पे सो गए? इतनी शाम को उन्होंने मुझे घर वापस छोड़ा था। आप रो रहे थे? नहीं। अच्छा, आपने उसको क्या कहा था? उसको कहा नहीं था कि मैंने घर जाना है अपने? कहा था, लेकिन वो कह रहा था कि हम आपको शाम को भेजेंगे। अच्छा, वो गंदे अंकल थे, उन्होंने पता आपको अगवा किया था? क्यों किया था ये पता है आपको? नहीं। अच्छा, तो फिर शाम को क्या हुआ? फिर आप कैसे आए घर? इतनी शाम को मुझे अकेला छोड़ दिया और वो छोटे अंकल ने मुझे छोड़ के और खुद भाग गया। अच्छा, खुद भाग गया था? फिर आपको वहाँ से कौन लेके आया? मेरे चाचू। अच्छा, आपके चाचू फिर आपको लेके आए। फिर घर आप आके रोए थे? आपकी मामा तो बहुत परेशान होंगी, घर वाले तो बहुत परेशान होंगे, हैं? रो रही थी मामा आपकी? उन्होंने फिर पूछा आपसे पूछा था कि कहाँ रहे आप, कैसे गए? पूछा था। फिर आपने सारी बात बताई। तो वो अंकल को आप पकड़ लिया, जिसने आपको मारा भी था उसको भी पकड़ लिया है, और वो जो आपको लेके गया था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस को आपने बताया कि जो अंकल लेके गए थे आपने उसको पहचान लिया? क्या बताया पुलिस को आपने? उनको कहा था ये बड़े अंकल ने नहीं मारा था, छोटे अंकल ने मारा था। अच्छा, वो जो छोटे अंकल ने आपको मारा था उस पर आपको गुस्सा है? उसने आपको मुंह पे थप्पड़ मारा था? कितनी दफ़ा मारा था? 10 दफ़ा। 10 दफ़ा मारा था? तो फिर आप रोए नहीं? क्यों बहादुर हो आप? आपने उसको बताना था कि मैं पुलिस को बता दूंगा, आप मुझे मेरे घर छोड़ो। मैंने बताया था, फिर वो कहते पुलिस ने पकड़ेंगे, हमने सुबह सुबह अपने गाँव ही चल जाएंगे। अच्छा, वो कहते थे कि हम अपने गांव भाग जाएंगे। अच्छा, फिर और क्या बातें हुई? कहाँ रहे आपको उन्होंने कहाँ पे रखा था? किस तरह की जगह थी? किसी मकान में। किसी मकान में रखा था? वहाँ पे और भी लोग थे? नहीं, सिर्फ 2 ही थे। बस 2 ही थे? तो जब आपको स्कूल से लेके गए तब वो बड़े वाले अंकल थे, तो छोटे वाले अंकल कहाँ मिले थे? छोटे वाले अंकल घर में थे, बड़े वाले अंकल मुझे लेकर गए थे।
अच्छा, तो खाना किसने दिया था? छोटे वाले अंकल ने, बड़े वाले अंकल ने? बड़े वाले अंकल ने। अच्छा, बड़े वाले अंकल ने दिया था। ठीक हो गया। ये है जी वो मासूम बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है और अपनी वो बातें शेयर कर रहा है, वो चीज़ें बता रहा है कि 2 अगवाकार थे जिसमें से एक ने इसे तशद्दुद भी किया, इसे थप्पड़ भी मारा या डांटा भी होगा, उसके बारे में बता रहा है। और ये पूरा एक दिन उन अगवाकारों के पास रहा और तवान की रकम लेने के बाद उन्होंने इसे एक ऐसी वीरान जगह पे छोड़ा जहाँ से इसके चचा इसको लेकर घर वापस आए। हसन है इस बच्चे के मुकदमे की जो FIR थी अगवा की, उसके मुद्दई हैं। हसन साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि सिर्फ 5 साल के बच्चे को पैसों के लिए अगवा कर लिया। किस तरह से हुआ? आपको कैसे इतला मिली? मुलजिम ने किस तरह से ट्रेस किस तरह से किया? 12/9/2022 को जो है ना वो बच्चा अगवा हुआ है। मुझे इस तरह इल्म हुआ है कि 10:45 पर दिन को तकरीबन मुझे कॉल आई है। कहाँ से? अगवाकारों की तरफ से। अच्छा। उस एक लड़की की कॉल आवाज़ में कॉल आई है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि आपका बच्चा अहमद जो है वो हमारे पास है, आप उसके स्कूल जाएं, उसका बैग और अपनी छोटी बच्ची को घर ले आएँ और किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है वरना बच्चे का नुकसान होगा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने बच्चे को किस मकसद के लिए अपने पास रखा? वो कह रहे ये हम बातें आपको बाद में बताएंगे, अभी आप ये करें। फिर हम स्कूल में गए हैं, वहाँ पे हमने बच्ची को लिया है, उसका बैग लिया है, प्रिंसिपल से बात करने लगे हैं, उधर बैठे हैं तो उनकी कॉल आ गई है दोबारा किडनैपर की। उन्होंने कहा आप इतनी देर स्कूल में क्या कर रहे हैं, आप फौरी बच्ची को लेकर निकलें, हमारा बंदा इधर करीब ही देख रहा है आपको। तो हम फौरी वहाँ से आ गए हैं घर। आते ही हमने 15 कॉल की है तो पुलिस ने हमसे रब्ता किया है। पुलिस हमारे साथ रही है सारा दिन। फिर अगवाकारों की कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि आप 60 लाख रुपए तवान दें हमें, आपके पास रात 12 बजे तक का टाइम है तो आपका बच्चा आपको वापस मिल जाएगा और पुलिस को इतला करने की ज़रूरत नहीं है वरना आपका नुकसान होगा। ठीक है। फिर सारा दिन हमारी उनसे कॉल चलती रही, पुलिस हमारे साथ रही, CIA की टीम भी आ गई थी, DSP फ़रूक असगरवान साहब की क़यादत में, वो भी इधर रहे हमारे साथ, सिविल कपड़ों में भी और यूनिफॉर्म में भी पुलिस रही है हमारे साथ। फिर हम उनकी जो है वो गाइडेंस में जो है सारा दिन किडनैपर के साथ रास्ते में रहे हैं, उनके साथ नेगोशिएट करते रहे हैं। उन्होंने 60 लाख रुपए तवान की डिमांड की थी और जो है 3 लाख रुपए में हमारी बात उनके साथ तय पा गई। तो ये उन्होंने अचानक हमें तो 11 बजे के करीब कहा कि आप फ़ौरन अभी पैसे लेकर आएँ। पहले वो 12 बजे का कहते हैं, फिर 11 बजे अचानक उन्होंने कहा कि पैसे लेकर आएँ। उन्होंने हमें मुल्तान रोड के करीब एक वीरान जगह पे बुलाया। ठीक है। हम उधर बाइक पे गए हैं, वो हमें गाइड करते रहे हैं, वो हमें कहीं दूर से देख रहे थे या किस तरह हमारी मूवमेंट वो देख रहे थे। आप अकेले गए थे? मेरे साथ मेरा कज़न है वो गया था, हम दोनों बाइक पे गए। पुलिस साथ नहीं थी? पुलिस साथ बच्चे की सेफ्टी के लिए नहीं थी, उनसे हमारी सारी बात होती रही है। उन्होंने कहा एक दफ़ा आप बच्चे को सेफली रिकवर करें तो बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दें। पुलिस हमारे साथ ही रही है, सारा दिन राब्ते में रही है, वो कुछ फासले पे थे गाड़ी में। ठीक है। तो हमने उधर पैसे रखे हैं, उनसे मेरे फ़ोन पे बात चलती रही है। थोड़ी देर बाद पहले उन्होंने कहा है कि बच्चे आपको जो है ना बच्चा वो 2 बंदे आके बाइक पर दे जाएंगे। फिर वो बात करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अचानक से कहा है कि वो उधर जहाँ पैसे दिए हैं हमने उनको, उसके करीब ही एक गली है, उसके कॉर्नर पे मेन रोड पे, उन्होंने कहा उधर से अपना बच्चा ले जाएं, उधर खड़ा है, फौरी जाके ले। अच्छा, ये जो फ़ोन कॉल थी वो लड़की की आवाज़ में ही आपको आ रही थी? फ़ोन कॉल थ्रू आउट लड़की की आवाज़ में सारा दिन बात होती रही है, पूरा दिन। ठीक है। बार बार कॉल्स होती रही हैं कि पैसों का क्या बना, बारगेनिंग होती रही हमारी। ठीक है। तो जो है वो लड़की की आवाज़ में ही कॉल आती रही। ठीक है। तो हमने उधर व्हाट्सएप कॉल थी? नहीं, अच्छा, फ़ोन कॉल। ठीक है जी, फ़ोन कॉल थी। फिर मैंने उधर से बच्चा रिकवर किया। जब मैं उधर पहुंचा जहां उन्होंने बताया था, बच्चा वहां पे खड़ा था। अच्छा। बच्चे को मैंने बाइक पर बिठाया है और फौरी करीब एक पब्लिक प्लेस पे जहां पे लोग मौजूद थे वहां पहुंचा हूँ और पुलिस को कॉल की है। उनकी गाड़ी कुछ फासले पे थी, वो आ गए। फिर उनके साथ हम वो थाने गए हैं और थोड़ी देर में फारिग हो गए, हम अपने घर आ गए। ठीक है। उसके बाद से पुलिस हमारे साथ राब्ते में रही। पुलिस ने, मांगा मंडी पुलिस ने भी ताउन किया।
अगले दिन हमारा जो है ना वो CIA से जो है उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर हम CIA के साथ राब्ते में रहे हैं। तो जो SP CI हैं उन्होंने भी हमारे साथ, वो भी राब्ते में रहे। हमने तो ऐसा पुलिस का भी रवैया कहीं नहीं देखा जितना हमारे साथ उन्होंने प्यार किया है, बगैर किसी सिफारिश किसी चीज़ के। ठीक है। तो इस तरह वो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं। तो हम जो हैं वो यही है हमारा कि उन्हें इंशाल्लाह सज़ा भी मिलेगी, जो कानून उन्हें सज़ा देगा, और हम पुलिस के शुक्रगुजार हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि मुलजिम को आपने देखा, मुलजिम को आपने शनाख्त किया, जी जी, बच्चे ने भी पहचान लिया, जी। आप ये बताएं कि कोई आपसे इसका बराह रास्त ताल्लुक़ था या किसी जानने वाले के ज़रिए इसने प्लानिंग की बच्चे को अगवा करने की? किस तरह से ये इसने इतनी प्लानिंग की कि बच्चे को स्कूल वालों ने भी इसके मुलजिम के हवाले कर दिया, कोई तस्दीक नहीं की? होता ये है कि स्कूल से बच्चे जब आते हैं या तो वैन पे आते हैं या उनके पेरेंट्स उनको लेते हैं, और स्कूल इंतज़ामिया जो है बच्चा ऐसे किसी के हवाले नहीं करती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे दूसरे बच्चे भी वो मुख्तलिफ स्कूल में पढ़ते हैं लाहौर में, तो वो ऐसा ही होता है। हम उनको जब लेने जाते हैं तो वो हमें भी, मेरा भाई है, मेरा कज़न है, वो मुझे भी बच्चे को हैंड ओवर नहीं करते, पहले उनके वालिद को कॉल करते हैं, ठीक है, कन्फर्मेशन करके फिर वो भेजते हैं। ठीक है। तो करना तो ऐसा ही चाहिए था, लेकिन उनकी नेगलिजेंस है। फिर जो पुलिस ने तफ्तीश की है CIA ने, वो जो हमें अभी तक बात पता चली है जिस तरह कि वो ये मुल्ज़मान जो है, इनको हमने पहले, हमारा ना इनके साथ कोई वास्ता है, ना तल्लुक़ है, ना कोई हमारा लेन देन है। इवन हमने फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो उस दिन देखे जब वो बच्चे को वो तवान लेने आए हैं, उस वक्त हमने उनके चेहरे देखे हैं, और उसके बाद हमने शनाख्त किया उनको, तब देखे हैं हमने मुल्ज़मान। ठीक है। तो जो हमें बात पता चली है वो जो उनकी तफ्तीश के मुताबिक कि ये लोग ना काफ़ी अरसे से रैकी कर रहे थे पीछे। ठीक है। ठीक है। और ये कोई ना जो लड़का इसको लेकर गया है बच्चे को स्कूल से, वो जो है ना 3-4 दफ़ा कहीं स्कूल के गार्ड के पास गया है और उसे कहा है कि हमारा बच्चा अहमद यहाँ पढ़ता है, उसका ख्याल रखना। उसने अपना अतमाद बनाया है अच्छा। वहाँ पे। और उस दिन वो जाके उसने कहा है कि जो हमें जो बात पता चली है, बच्चे ने भी उस दिन यही बताया कि वो उनको कहा है कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, हम दवाई लेकर इसको वापस छोड़ जाते हैं 10 मिनट में। अच्छा, वो वक्त से छुट्टी से पहले उसको ले गया था? जी तकरीबन 10 बजे के करीब वो लेकर गया। 10:45 पर मुझे कॉल आ गई है। स्कूल की टाइमिंग, स्कूल पे 1 बजे छुट्टी होती है, अच्छा। सुबह 10 बजे। अच्छा, ये बताएं कि जो तवान की रकम थी 3 लाख रुपए में आपकी इसके साथ 60 लाख का इसने मुतालबा किया, जी और 3 लाख में आपकी इसके साथ बात तय हो गई, जी। तो वो आपसे रकम ज़्यादा मांग रहे थे, तो फिर एकदम से 60 लाख से 3 लाख पे कैसे आए? जी एकदम से नहीं आए। मेरे उनके साथ पूरा दिन तकरीबन 10-10 मिनट की कॉल्स भी चली हैं, छोटी कॉल्स भी ज़्यादा भी। तो मैं चूँकि मैंने उनको जो मेरी सिचुएशन थी मैंने उनको बताया कि मैं इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकता। फिर पुलिस के साथ में हर वक्त मेरे साथ थी पुलिस, उन्होंने मुझे गाइड किया, उनका तजर्बा है। उन्होंने कहा कि ये बंदे ना नेगोशिएट कर लेंगे, आप इनके साथ नेगोशिएट करें जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एंगेज करें इनको। हाँ जी, इंगेज करें इनको, नेगोशिएट करें इनको, कहें कि कम पैसे मेरे पास इतने मैं अरेंज नहीं कर सकता। उनकी गाइडेंस के मुताबिक मैं उनसे बात करता रहा हूँ कि मैं इतने नहीं कर सकता। मैंने लोगों से उधार भी मांगा, जो भी है हालात के मुताबिक मेरे से अरेंज नहीं हो रहा। फिर वो करते करते शाम को जो है ना वो 6 लाख पर आ गए कि आप 6 लाख कर दो। ठीक है। फिर करते करते जब 11 बजे तक के करीब उनकी जब मुझे कॉल आई है, तो उससे पहले जब वो मुझे पूछते रहे बार बार कि कितने अरेंज हुए हैं, क्या हुआ, तो जब मैंने उनको लास्ट कहा कि मेरे पास 3 लाख रुपए अभी अरेंज हो गया है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कहीं से मिल नहीं रहे, तो फिर उन्होंने अचानक से मुझे 11 बजे कहा कि आप इस जगह पे आ जाएं फौरी। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि 2 लोग थे अगवा करने वाले? जी, मैं जो तमान लेने आए वो 2 ही लोग देखे थे, बच्चे ने भी 2 लोग ही बताए हमें। अच्छा, 2 ही लोग थे जो गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, वही मुलजिम तवान लेने आए थे? जी, वही मुलजिम तमान लेने आए थे। अच्छा, वही तवान लेने आए थे। अच्छा, ये बताएं कि बच्चे ने आके क्या बताया घर में? वो कहता है मुझे वो छोटे अंकल जो हैं उन्होंने मारा है, जी जी, बड़े अंकल ने उसको चॉकलेट भी दी और चिप्स भी खिलाई, तो ये क्या बात बताता है? इतने छोटे बच्चे पे तशद्दुद भी किया उन्होंने? जी, यही बात बताता है। जो क्रिमिनल होता है वो ज़ाहिर बात है उनको बच्चों पे अगर रहम होता तो वो लेके क्यों जाते हैं। उन्होंने यही बताया कि वो जो छोटा अंकल था वो कद उसका थोड़ा सा कम था दूसरे से, उसको छोटा अंकल कह रहा है बच्चा, तो उसने उसको मारा भी है।
तो वो कुछ गालियाँ वगैरह दी जो बच्चे के साथ बदतमीजी उन्होंने की है। तो ये तो बच्चे ने जब इसको आपने वहाँ से लिया तो घर आने के बाद बड़ा बहादुर है बच्चा, वैसे तो बात भी प्रॉपर कर रहा है, प्ले ग्रुप में स्कूल में है, तो डरा हुआ था, कैसी सिचुएशन थी इसकी? जब बच्चे को हमने रिकवर किया वहाँ से तब बच्चा डरा हुआ था थोड़ा सा, फिर उसको रिलैक्स किया कि बेटा अब चाचू आ गए हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर बच्चा आस्ता आस्ता थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर उसने सारी बात बताई है। अच्छा, तो आप जो मुलजिम है और जो पुलिस की तफ्तीश है उसमें कहता है कि आप इसको पहले गाड़ी में छोड़ने जाते थे तो वो गाड़ी से बड़ा मुतासिर हुआ, आपके कपड़ों से बड़ा मुतासिर हुआ। मैं आपको इस बारे में भी बता देता हूँ कि जिस वजह से उन्होंने इतना तवान मुझसे मांगा कि मैं काम करता हूँ इधर, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे चाचू लगते हैं रिश्ते में, दूर से रिश्ते में चाचू लगते हैं। मैं उनके साथ इधर काम करता हूँ, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, तो मैं उनके साथ काम करता हूँ, उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ठीक है। तो मैं उनके साथ काम करता हूँ, तो मेरा भी थोड़ा बहुत निज़ाम जो है वो गुजारा चल जाता है। मेन सिस्टम सारा उनका है। ठीक है। वो प्रॉपर्टी का उनका काम है, अच्छा काम है। इधर हमारे इलाके की एक जानी मानी शख्सियत है, तो उनकी गाड़ी पे कहीं मैं दो दफ़ा मैं गया हूँ बच्चे को लेने, जब बच्चा दूसरे स्कूल में पहले पढ़ता था। ठीक है। वहाँ से मैं बच्चे को खुद पिक एंड ड्रॉप देता था, वहाँ पे हमारे कन्वेंस इधर सोसाइटी से नहीं जा रही थी, ठीक है। तो मैं पिक एंड ड्रॉप देता था। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं कहीं काम जा रहा हूँ गाड़ी पे, तो बच्चे के स्कूल का टाइम हो गया, तो मैं उसको वहाँ से ले आया हूँ। क्योंकि हमारा काम ऐसा प्रॉपर्टी का, लोगों से मिलना जुलना, तो हमें थोड़ा सा वो कपड़े छपड़े अच्छे रखने पड़ते हैं, मजबूरी होती है हमारी। ठीक है। तो दूसरा जो है वो गाड़ी पे मैं 2 दफ़ा जस्ट उसको लेने गया हूँ, वो भी इस वजह से कि उनकी गाड़ी पे उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी पे कहीं काम भेजा है, तो बच्चे के स्कूल का टाइम हो गया तो मैं बच्चे को ले आया, वरना रेगुलर मैं अपनी बाइक पर ही जाता हूँ बच्चे को लेने। अच्छा, इस वजह से उसे गलत फहमी हुई कि बच्चे को अगवा करता है और 60 हाँ लाख जी, रुपए वो की तब रकम। से उसने वो पीछा करना शुरू किया, रैकी करनी शुरू की। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो तवान की रकम थी 3 लाख रुपया, वो आपको वापस मिल गई? जी, वो पुलिस ने रिकवर कर ली है, तो उन्होंने हमें बता दिया कि आपकी रकम जो है वो तकरीबन पूरी जो है वो रिकवर होगी, कुछ पैसे कम है, 2,75,000 का रिकवर हो गया। तो वो जो है वो आप कह रहे हैं कि एनी टाइम ले लें, वो हम अपने अब वकील के मशवरे से वो अभी हम चाह रहे हैं कि केस का फैसला हो जाए फिर ले लेंगे, वो हमें उसकी कोई डाउट नहीं, वो महफूज है। 5 साला बच्चे को अगवा करने वाले मुलजमान CIA चूंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस की हिरासत में है। शनाख्त प्लेट पर भी इन्हें शनाख्त कर लिया गया है। जो मुद्दई है और जो बच्चा है उसने शनाख्त कर लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? अवैस अवैस कितने का रहने वाला है? मांगा मंडी से। मांगा मंडी का रहने जी वाला है। सर। की काम करना है? ईंट का काम। ईट का काम हाँ करना की ईटा बनाना है, पट्टे का काम करना नहीं, है? ट्राले तो लवाना मेरा। अच्छा, ट्राले तो ईटा लवाना हाँ है। मांगे का ही शुरू तो रहने वाला है? जी सर। अच्छा, सारी जिंदगी इको ही काम किया है कि कोई होर काम करता? नहीं, एक ही काम कर। इको ही काम किया हाँ है। जी। की होया हालात ऐसे सन के मजबूर हो गया, लालच आ गई, पैसे वैसे अगवा कर लिया बच्चा हुई 5 साल का? लालच भी आ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਰ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ PUBG। game? PUBG ਅੱਛਾ, PUBG ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ हाँ ਸੀ। जी। ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੈ, डिप्रेशन ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, पढ़िया कितना है? सिर्फ 10। अच्छा, 10 पढ़िया है। हाँ जी। ठीक है। फिर PUBG गेम खेलना हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈਕ केड़ा ਦਾ। स्कूल सी? ਸਕੂਲ अच्छा, पहले PUBG का पूरा तारुफ करा ना कि PUBG गेम खेलना सा है। उस दौरान और भी पहले कोई काम ऐसा नहीं, वारदात ऐसी की वारदात कोशिश की थी? नहीं, कोई- PUBG गेम किस तरह शुरू हुई? तू तो ईटा का काम करना सा, ईटा फ्री
ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਫਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ PUBG ਗੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਟ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਗੇਮ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਤੋਂ 100 ਇੱਟ, ਇੱਕ ਤੋਂ 200 150 ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਗ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ PUBG ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ 5.5 ਸਾਲ, ਅੱਛਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ 65 ਦਿਨ ਦੀ, 2 ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ। 2 ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ PUBG ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੇਨ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ PUBG ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਸ ਲਾਲਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ? ਹਾਂ ਹਸਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਖਿਆਲ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜਵੇਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦਾ? ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਮਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4-5 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਬਾਈਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੱਚਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਲਕਰਮ ਚਿੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਸ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ? ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਰੈਕਿੰਗ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਕੀ? 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਚ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ? 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਜ਼ੇਨ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। PUBG ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਰਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅਹਿਮਦ ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਹਿਮਦ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ? ਬਾਈਕ ਤੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਗਾਰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 10-11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸੜਕ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ।
ਸੜਕ ਤੇ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ? ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨੇ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਕਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਪ- ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਖੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ। ਬੋਤਲ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਤੇ 3 ਤੂੰ ਤੋਂ 4 ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਪਬਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੱਸ ਔਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ ਸਨ? ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਪਹਿਲੇ ਦੇ? ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਸਨ? ਸਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਫਿਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ 2-3 ਦਫਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ 3-3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨ 3-3:30 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਲਦ ਦਾ ਮੈਂ- ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਸੀ? ਚਾਚੇ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, 3-3:30 ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਨ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੰਨ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸੀ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ- ਡਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ- ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸੀ, ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਖਿਲਾ ਜੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੀ? ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ? ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ। ਸਿਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਰੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਸਿਮ ਉਹ ਲੱਭੀ ਸੀ ਸਿਮ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਸਿਮ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੇਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਫੀ। ਗੇਮ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 60 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਠਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂ? ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ?
60 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੇ ਸਰ ਆ ਜੀ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ- ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 3 ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ time। ਕੋਲ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੈਸੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਓ? ਵਿਰਾਨਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪੈਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਡੇਢ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਂਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ? ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਾਏ ਸਨ ਪੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪੈਸੇ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਪਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਪਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਕੜਿਆ ਸੀ? ਘਰੋਂ। ਘਰੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ? ਉਹਨੇ FIR ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, FIR ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਸੀ। ਦਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਪੀਰ time- ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸਨ ਕੋਲ? ਹੈਂ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਰੱਖੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਸ 3 ਲੱਖ ਦਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, 3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੀ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਬਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੈਂ? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸਰ ਜੀ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਖਤਮ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵਾਲਦ ਨੂੰ। ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂਗਾ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਸਰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ? ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣਾ 25 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, 25 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ। ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ? ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਡਿਆਲ ਪਿੰਡ, ਦਿਆਲ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ? ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਗੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈਂ? ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ? ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸਨ? ਇਹਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ? ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਆਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ, ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਘਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਂਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ? ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਕੀ ਗਏ। ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੰਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਪਤਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੱਲੋ ਮੋੜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮਗਰ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਬਾਇਆ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਅਦ ਪੜਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ 9 ਪੜਿਆ। ਉਹ ਪੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਵਾਲਦ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ 9 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਉਹ 11 ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 9। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਐਡੀ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਤਗੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾइए बस, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं। ये है जी वो मुलजमान जो मरकज़ी मुलजिम है, उसका ये कहना है कि पबजी गेम जो है वो खेलता था और उसको उसी से आइडिया मिला कि एक बच्चे को अगवा किया जाए और 60 लाख रुपए की रकम का जो है इसने मुतालबा किया और 3 लाख रुपया वसूल करके बच्चे के चचा के साथ उसको भेज दिया। पबजी गेम से इसको ये भी था कि एक एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो लेना चाहता है और वो महंगा फ़ोन होना चाहिए। तो ये सारे मामले में इसने प्लानिंग की, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक जो है इसने काम किया और बच्चे को अगवा भी किया। ख़ुद भी 3 बच्चों का ये बाप है, लेकिन इस संदिली से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब इंसान लालच में आता है तो किस हद तक, किस इंतहा तक वो चला जाता है। फारूक असगर अवान DSP CIA चूंग हैं। इनसे पूछते हैं कि बच्चे को अगवा करने की वारदात किस तरह से हुई और किस तरह से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और बच्चा कैसे बाजियाब हुआ। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि बहुत छोटा बच्चा था, 5 साल उसकी उम्र थी, किस तरह से इसको मुलजमान ने अगवा किया, फिर मुलजमान कैसे पकड़े गए? पबजी गेम से मुतासिर होना बताता है मुलजिम, थोड़ी तफसील बताइए। जी, ये 5 साल का बच्चा है अहमद, और ये स्कूल से इन्होंने उसको अगवा किया और उसके बाद तवान के लिए इन्होंने फ़ोन करने शुरू कर दिए। पबजी से वो दौरान तफ्तीश उसने बताया कि मैं इंस्पायर होकर मैंने ये काम किया है, इससे पहले इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो काम है इसका, ये हाईली हीनियस क्राइम है। इसमें ये बच्चे को अगवा करके ले गए और उसके बाद इन्होंने कोई ऐप डाउनलोड किया जो फ़ोन हमने फोरेंसिक भिजवाया। ठीक है, उस ऐप से जो बात करते थे तो आगे सुनने वाले को एक खातून की आवाज़ आती थी। ठीक है, जिससे इनकी आइडेंटिटी जो है ना वो छुप जाती। ठीक, तो मुख्तलिफ हीले बहानों से ये पहले पैसे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मांगे हैं
और फिर एंड पे एक फ़िक्स अमाउंट जो उसके पास अवेलेबल थी, उस वक्त रात हो गई थी काफ़ी। तो हमारी प्रायोरिटी थी कि ये बच्चा चूँकि बहुत छोटा है, तो इसमें जो सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे थे कि इसका कहीं नुकसान ना हो जाए। तो पहली कोशिश या प्रायोरिटी थी कि बच्चा बाजियाब कराया जाए हर सूरत। तो इसी को फॉलो करते हुए बच्चा जो है वो बाजियाब करवा लिया, और उसके कुछ ही घंटों के बाद ये सारी जो सरगना समेत सारी पकड़े गई, रिकवरी भी हो गई, फ़ोन भी मिल गया, बाइक भी मिल गई, और ये सारे आइडेंटिफाई भी हो गए। इनकी शनाख्त परेड हो चुकी है, ठीक है, और इंशाल्लाह ये सज़ा हो। अच्छा फ़ारूक साहब, ये बताएं कि कितनी रकम का तावान जो था ये मांग रहे थे, कितने पैसे फिर दिए गए, और जो शनाख्त रेट है इसका क्या होता है कि शनाख्त इसको किसने किया, तो शनाख्त रेट का प्रोसेस क्या होता है? जी, एक तो इन्होंने 60 लाख रुपए तावान इन्होंने मांगा था, और फिर 60 लाख से वो ये सारी कॉरस्पॉन्डेंट हम सुन रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने बारगेन करते 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 फिर जो अवेलेबल रकम थी मुद्दई के पास, उससे इसको बाजियाब कराया गया। शनाख्त परेड चूँकि मुलज़िम को जब ये पैसे देने गए और जब ये वो पैसे लेने आया और जब इसने बच्चा डिलीवर किया, तो उस वक्त मुद्दई ने इसको देखा था। तो फिर मुद्दई ही इसको एक जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने इसको शनाख्त करता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस से ये गुजर चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह जो अगला जो है वो आफ्टर ट्रायल सज़ा आता है। अच्छा फ़ारूक साहब, ये बताएं कि अब यकीनन तफ्तीश आप कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी इनका फ्रांसिक के लिए भेज दिया है, इनका इरादा क्या था? बच्चे को इन्होंने कैसे ट्रेस किया कि इसे ही अगवा किया जाए, और रकम का मुतालबा भी जो है इसके चचा को फ़ोन करके ये करते रहे, और वो इतने कोई अमीर घर का भी बच्चा नहीं लगता है। एक्चुअली इसके चचा को ये जानते थे कि वो शरीफ आदमी है, वो किसी को बताएगा नहीं, और इनको ये बड़ी उम्मीद थी कि खामोशी से ये पैसे ले जाएंगे, ये प्रॉपर्टी के काम में थोड़ा इसको घूम आया इसके चचा को, तो ये पैसे भर देगा। लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, और इसमें जो स्पेशली ऑपरेशन पुलिस है, पहली रिस्पोंडेंट तो वही है, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और जो भाग दौड़ उन्होंने की। ये काफ़ी दिनों से स्कूल जा रहे थे, स्कूल का भी मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी एक बड़ी मुजरमाना गफलत है इसमें, लोकल पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ लिख के भी भेजा है। वो ये है कि ये मुलजमान जाते रहे हैं स्कूल में, और रूटीन में जाना जी वो चौकीदार के पास कि अहमद का क्या हाल है, वो आजकल बड़ा बीमार रहता है, मैं उसका अंकल हूँ। तो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि भी इसका चचा आ रहा है 3 दिन से, तो वाकई घर से पता करें कि वो इसका चचा है भी या नहीं। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ कि चौकीदार ने इतनी लापरवाही की कि उसने इसको इसकी स्कूल यानी क्लास टीचर से मिलवा दिया। अच्छा जी, और वो खातून ने यही समझा कि मेरे ख्याल में स्कूल टीचर ने यही समझा होगा कि चौकीदार ने वेरीफाई कर लिया है, तो उसने कहा जी ये बड़ा बीमार है, तो मैंने इसका टेस्ट करवाना है, तो मैं इसको ले जाऊं। तो स्कूल के जो हेड हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने वेरीफाई नहीं, ठीक है, और वो उसको बच्चे को ले गया। और सीसीटीवी भी जो लगे हुए थे वहाँ पे, लेकिन काम नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, उसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम हुई। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा मुलजिम है, जो मरकजी मुलजिम है, उसके अलावा जो उसके साथ दूसरा मुलजिम है, उसका क्या किरदार है? उसका भी किरदार वही है जो उसका है। जब एक जुर्म करते वक्त मैं और आप जब एक जगह बैठ के इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो चाहे मैं उसमें दौड़ लगाऊं और आप उसमें पैदल चलें, तो हम दोनों ही उतने ही जिम्मेदार हैं।
ठीक है, लेकिन मुलजिम जो है क्या वजह है कि अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा है? वो कहता है कि सिर्फ उसको मैंने ये बताया था कि मैंने इसके वालिद से पैसे लेने हैं, तो उसको डराने के लिए बच्चे को मैंने यहाँ पे रखा है, बस इसका इतना किरदार है। मेरे ख्याल में ये भी जुर्म है। अगर वो ये कह रहे हैं ना कि जी मैंने उसके बाप से पैसे लेने थे, तो पैसे लेने का तो ये तरीका नहीं है कि हम किसी का बच्चा उठा लें और उसको रख के फ़ोन करें कि पैसे दे के बच्चे ले जाओ, यही जुर्म है। उसमें भी यही जुर्म लगता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो हमेशा मुलज़म अपनी सफाई में कोई ना कोई जुर्म की जो है ना वो करने की एक जस्टिफिकेशन देता है, तो इसमें भी वही है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो शवाहिद आपके पास आए हैं, जो तफ्तीश हुई है, क्या सज़ा इनके लिए मुमकिन है जो इनको मिल सकेगी? जी, इस जुर्म की मैक्सिमम सज़ाए मौत है। जी, इस जुर्म की अगवा बराए तवान की सज़ा मौत है, और ये 90 दिन में इसका डिसीजन हो जाता है। शायद लोगों को इस बात का इल्म नहीं, और इसकी जो सबसे छोटी सज़ा है वो उम्र कैद है। अच्छा जी, ठीक है। तो फारूक साहब ये बताएं कि बच्चा 5 साल का है, बच्चे से हमारी बात हुई तो वो कहता है बड़े अंकल जो हैं मुझे चॉकलेट देते थे, जो छोटे अंकल हैं उन्होंने मुझे मारा भी। जी, तो क्या ये तफ्तीश में बात सामने आई? जी, इसी तरह ही है जी। जो वो एक खौफ दिला रहा था उसको कि ये डरा रहे, और एक उसको प्यार कर रहा था कि अभी मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा, और उसको प्यार मोहब्बत से वो, और इसीलिए इसका ड्रॉप सीन भी जल्दी हुआ। अच्छा, क्योंकि मुलजमान थोड़े थे। मुलजमान थोड़े थे जी। अच्छा, इनका कोई रिकॉर्ड निकला दोनों का कुछ ऐसे? जी, इनका अभी तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें आपने देखा कि 5 साला बच्चे को अगवा करने वाले मुलजमान CIA चूम ने गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, मुलजमान क्या कहते हैं, बच्चे समेत उसके लवाहिकीन का क्या कहना था। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।